देखो अपने लोगों से हम लोग रूबरू बहुत दिन हो गया था हुए, और हम लोगों ने विचार किया कि जिस रूप में हम लोगों ने परफॉर्म किया है विगत चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, हम लोगों की भूमिका इस बार विधानसभा में कैसे बेहतर होगी, उसी के संदर्भ में हम लोगों का जो कार्यक्रम था वो बेहतर रूप से, सुचारू रूप से अभी भी जारी है, चल रहा है। और बिल्कुल पदाधिकारियों से एक एक करके अपने सवालों का हम लोग उत्तर ले रहे हैं, और आने वाले विधानसभा में कैसे मजबूती प्रदान हमारे कार्यकर्ता करेंगे, हमारे नेतागण करेंगे, उसी विषय पर आज की हमारी बैठक थी। सर, आप अभी कुछ दिनों से फिलहाल अभी देखा जाए तो बोकारो के जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं सर, और वहाँ पर कुछ कंपनियों में मुआवजा दिलाए हैं, कुछ सड़क जाम वगैरह था वहाँ पर भी आपने सड़क एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर भी मुआवजा दिलाने का काम किया, और बहुत ज़्यादा मतलब देखा जाए तो जो बोकारो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर एक्टिव बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि जो बोकारो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से आप चुनाव लड़ने वाले हैं? नहीं, देखो मैंने कहा है कि भाई रिजवान क्रांतिकारी एक विचार के साथ में पूरे प्रदेश के दौरे पर है, और चूंकि हमारा बगल का विधानसभा है, बोकारो विधानसभा हमारा बगल का विधानसभा है, और केंद्रीय निर्देशानुसार केंद्र से मुझे निर्देश हुआ है कि आप बोकारो विधानसभा के लोगों के साथ में अपना समन्वय कैसे स्थापित करोगे, अपने समन्वय को बनाए रखो। चूँकि हमने कहा है कि जिसकी जितनी आबादी होगी उस आबादी के अनुसार हम लोग कैंडिडेट देने का काम करेंगे। तो जाहिर सी इस बात है कि हमारी भी आबादी बोकारो विधानसभा में है, पिछले बार 75,000 की पोलिंग भी हुई थी, तो उस अनुसार हम लोग वहाँ पर लगातार लोगों के बीच में हैं, और बिल्कुल सेवा का मौका भी यदि हमें पार्टी देगी तो हम लोग काम करने का काम करेंगे। सर, ये द्वार की घोषणा कब होगी? नहीं, ये तो अब संसदीय बोर्ड तय करेगा। वही चीज बोल रहे हैं, मतलब कि आसपास में क्या कि चुनाव देखिए 3 मंथ से भी आसपास उम्मीद है इस बार हम लोग इसी मंथ में हम लोग प्रयास करेंगे कि पहली सूची हम लोग जारी करेंगे, विधानसभा का जो कैंडिडेट होगा पहली सूची जारी करेंगे, फिर द्वितीय सूची और तृतीय जो सूची हम लोग जारी करने का काम करेंगे। दादा, एक चीज और बताइए कि देखिए जिस तरह से गिरिडीह लोकसभा से टाइगर जयराम महतो चुनाव लड़े थे, उसमें ये घोषणा किए थे कि जो भी अगर सैलरी होता है उसका 75%, शायद 75% ही था, उन्होंने बोला कि सैलरी हम दान देंगे या तो जो जहां जरूरत पड़ेगा उसको करेंगे। तो क्या लगता है कि जो आपकी पार्टी है JLKM, झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, वो जो विधायक की उम्मीदवार प्रस्तुत करेगी, ये सभी पे फुलफिल होगा क्या? बिल्कुल, देखो हमने कहा है कि हम सोच के साथ आगे आए हैं साहब। हमारी सोच साफ है कि भाई हम अपने लोगों के बीच में रहेंगे, अपने लोगों के साथ काम करेंगे, और अपने जो हमारे लोग आज तक जो सुविधाओं से वंचित हैं, राज्य के लोग सुविधाओं से वंचित रहा है। हमारे यहाँ खनिजों से लबालब प्रदेश कहा जाता है इस प्रदेश को, लेकिन पलायन भी सबसे ज़्यादा यहीं मिलता है, और सबसे ज़्यादा सस्ती दरें की जो मजदूरें होती है वो इसी प्रदेश में होता है। तो इस बार हम लोग बिल्कुल सिस्टम को बदलेंगे, व्यवस्था को बदलेंगे, और हमने शुरू में कहा था कि हमारी लड़ाई सिस्टम से, हमारी लड़ाई व्यवस्था से, आप व्यवस्था बेहतर कर दो हमारी लड़ाई समाप्त हो जाएगी। लेकिन आपने हुक्मरानों से हमने अपील किया था, लेकिन शासन करने वाले अपनी पत्नी को विधायक कैसे बनाएंगे, भाई को दुमका से मंत्री कैसे बनाएंगे, और भी लोग जो है वो अपने भाई को विधायक बनाने की तैयारी चल रहा है। तो इस बार झारखंड के लोग मूर्ख नहीं बनेंगे। आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो के विचारों के साथ में पूरे प्रदेश के लोग टाइगर जयराम मय हो जाएगा, और इस बार अपने झारखंड को सुंदर करेंगे, और बिचौलिया नेता को गंगा पार छपरा पार करेंगे, और बंगाल पार करेंगे, और अपने झारखंड के बॉर्डरों को सील करेंगे, ताला बंद करेंगे, और झारखंड का मुखिया टाइगर जयराम महतो को बनाएंगे। दादा, देखिए जो झारखंड की अगर हम बात करें तो इधर का जो क्षेत्र है, जैसे आपका बोकारो विधानसभा, बोकारो वाला क्षेत्र है, विधानसभा ठंडी है, बोकारो वाला क्षेत्र हो गया, चाहे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट की मेन तौर पे हम बात करते हैं, बोकारो डिस्ट्रिक्ट हो गया, और फिर गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट की बात करें, मतलब उसके आसपास का जो क्षेत्र देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री हो गया, माइनिंग्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पलायन कर रहे हैं, जैसे कि आपने अभी बोला। तो क्या आपके पास कुछ सजेशन है कि इस तरीके से आप पलायन रोक सकते हैं? नहीं, हम लोग इस पर जो रोजगार है, रोजगार के लिए हम लोग बिल्कुल एक कमेटी बनाएंगे, और कमेटी के आधार पर आखिर कोयला किसके लिए है, कोयला पर विचार होना चाहिए। कोयला हमारे जमीनों पर, हमारे खेत को कोड़कर कोयला निकाल रहा है, और हेडक्वार्टर बन रहा है कलकत्ता में। तो इन तमाम विषयों के साथ में हम लोग आएंगे, और अपने जो रोजगार की बात कही, आपने कही कि रोजगार कैसे दिलाओगे, इसके लिए बिल्कुल प्लानिंग है। यदि आज हम प्लानिंग दे देंगे तो हो सके चोरी कर ले हेमंत जी, इसीलिए अभी भैया पर्दे में रहने दीजिए। टाइगर जयराम महतो सेना है, बोका नहीं है। पहले था बोका कोका धंधाले का मौसम, अब खत्म, अब एकदम साफ न्यूट्रल भैया, प्लानिंग जीतने के बाद। अच्छा सर, दादा लास्ट सवाल एक चीज, देवेंद्र दास से बात हुआ, उसका थोड़ा सुनते तबियत? ठीक, हम लोग लगातार देवेंद्र जी से बात कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस। तबियत वगैरह कैसा है? बहुत बढ़िया, चंगा है, माटी का बेटा है, सखुआ का बेटा है, एकदम सखुआ टाइप पे खड़ा है, मतलब